हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस टॉपिक में हमें कौन कौन सी टॉपिक को, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, सबसे पहले हम उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमको इसके बारे में पढ़ना है कि आखिर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, किसका? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है। सेकंड हमको देखना है आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तीसरा हमको देखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट को या कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग को देखना है इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। कई तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, कई तरह के बॉन्ड है। बट हमें अभी जो देखना है वो देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से कितने बॉन्ड बन सकते हैं उसको हमें बताना है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा हाइड्रोकार्बन। क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के आगे आपको 3 चीजें पढ़नी होंगी। वो आपका आएगा एल्केन, दूसरा आपको होगा एल्कीन और तीसरा आपका आता है एल्काइन। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इन 3 चीजों के बारे में आपको बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, आपके बोर्ड के लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक क्वेश्चन हमेशा आपके इसी टॉपिक से आते हैं। मैं बार बार बच्चों को रिकमेंड भी करता हूं कि बच्चों केमिकल कार्बन एंड कंपाउंड के ऊपर पूरी तरीके से आपका पकड़ होना चाहिए, नहीं तो फिर बोर्ड में काफी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और फिर अगर बच्चे सही नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके क्वेश्चन कट जाते हैं, आंसर कट जाते हैं, नंबर कट जाते हैं, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, आज हम सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब यह है कि कार्बन इतनी अधिक मात्रा में कंपाउंड का फॉर्मेशन आखिर कैसे कर ले रहा है। कार्बन के बारे में जहां तक हम कार्बन को समझें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या हो गया? कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके? 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता है, बहुत ही 9th क्लास की चीज है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और पीछे जाए तो नील्स बोर ने कहा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन सर्टेन सेल। उन सेल का क्या नाम था? उन सेल का नाम था KLMN, KLMN सेल। K के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 2, L के अंदर 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर हम कार्बन का, तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे कार्बन का तो आप पाएंगे कि यहाँ पे K और L कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 4। ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, L सेल है, इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का यूज आपने पिछले 9th क्लास में किया था। क्या करने के लिए? वैलेंसी को निकालने के लिए। वैलेंसी के लिए भी कैसे निकालते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड की वैलेंसी, डिफरेंट एलिमेंट की वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे, तो वो उसके लिए भी एक अलग वीडियो पड़ेगी। बट फिलहाल अभी कार्बन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना कार्बन का आएगा? K और L। एक और मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, SPDF, बट वो अभी आपके
आपके लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा 11th के चैप्टर में टच करता है उसको। ये प्योर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को कि ताकि आपका जो बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम को टारगेट करके ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए फिर यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में जैसे वैलेंसी में किया था आपने, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखे थे। ऑक्टेट रूल को यहां भी ध्यान में रखिए। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर किसी को स्टेबल होना है। अगर डुप्लेट है तो अलग बात है, बट अगर 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं तो ऑक्टेट रूल को उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगर हम यहां देखें तो यहां पे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब या फिर ये +4 या फिर ये -4। अब ये +4 -4 क्या है, +4 का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दे, और -4 का मतलब क्या करे कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले। तो जैसे कि 2 कंडीशन आया, +4 और -4, बट ये बात पता है आपको भी, आप लोगों ने इसको एक बार पढ़ चुका होगा। तो +4 और -4 ये दोनों की कंडीशन को कार्बन नहीं देता है। कार्बन ना +4 वैलेंसी शो करता है और ना ही कार्बन -4 की वैलेंसी शो करता है। आज उसी को देखेंगे कि आखिर क्यों +4 और -4 ये दोनों की कंडीशन को कार्बन नहीं शो कर पाता है। देखिए इस तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अगर हम इसके एक न्यूक्लियस को बनाते हैं और इसके चारों तरफ हम सेल को दिखाते हैं तो इस तरह से देखिए, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां बीच में आपका कार्बन का न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। ये m सेल है और ये क्या है आपका n सेल है। एक और कंडीशन बनाते हैं, एक और आप बनाइए कार्बन को। यहाँ पे कार्बन का सेंटर है, ये न्यूक्लियस उसका, ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब K L M, एक आगे एक और सेल N। आप दोनों को देखेंगे कि दोनों आखिर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों +4 नहीं हो सकता और क्यों -4 नहीं हो सकता। सपोज करिए कि आपने पहला लिया है, आपने कहा कि सर ये +4 क्यों नहीं हो सकता, +4 क्यों नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए एटॉमिक नंबर कार्बन कितना है, 6 है, तो मतलब यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 6 है। मतलब प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। सेल कहाँ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सेल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से इस प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है उससे जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं +4 का मतलब होता है बेटा, प्लस का मतलब होता है कैटायन। कैटायन कब आता है, कैटायन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर यहां से हमें 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना हुआ तो आप खुद सोचिए, ये जो धन आवेश है ये ऋण आवेश को बांधा हुआ है, और जब एक दूसरे से बंधे हुए पूरी तरीके से, तो इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा जिसकी वजह से ये +4 का कंडीशन शो नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि साइज जो है क्या होती है, प्रोटॉन की साइज जो है कार्बन की वो बहुत ही छोटी होती है। कार्बन की साइज बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो सेल में पाया जा रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इसलिए उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो +4 का कंडीशन कभी नहीं फॉलो करेगा।
ठीक है, अब देखते हैं कि -4 क्यों शो करेगा। यहां भी देखिए, यहां भी जो न्यूक्लियस है उसमें कार्बन का ही जब एटम है तो कार्बन का एटम मतलब वहां भी 6 प्रोटॉन ही होंगे। और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां भी वही कहानी कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच में अट्रैक्शन पाया जाएगा। दूसरी बात ये, जो अगर आप देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना यहाँ पे है, 6 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है। मतलब क्या, दोनों के अंदर बैलेंस पहले से बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे -4 कर दीजिए। -4 का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है बेटा एनायन, और एनायन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कर रहे हैं, 4 को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। अगर हमने 4 को ऐड कर दिया तो 4 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बांध कर नहीं रख सकते हैं, और एटम क्या हो जाएगा, एटम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम बचेगा नहीं, एटम खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो बाइंड अप, प्रोटॉन बाइंड अप ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे बाइंड अप कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं, नहीं फॉलो होती हैं। आपने क्या समझा, आपने समझा। और इन दोनों के बीच में क्या है, ये साइज मैटर कर रहा है। पहली बात क्या है, साइज छोटी है, साइज बहुत ही स्मॉल साइज है। दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कम है। अगर हम यहाँ देखिए 10 अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो इनके चार्ज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस ही बिगड़ जाएगा तो फिर ये किस तरीके से स्टेबल रहेंगे। तो ना ये +4 शो कर सकता है और ना ही ये -4 की वैलेंसी को शो कर सकता है। तो ये कर क्या सकता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, या इसके बारे में हम एक और वीडियो से अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।